गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंग्लिश एजुकेशन पॉइंट नवीन सर के साथ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में आपने पहले भी काफ़ी पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में, बड़ी क्लासों में। आपने इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में अवश्य बताते हैं, लेकिन मैं आपको आज इस चैप्टर के अंदर, आज इस लेसन के अंदर आपको विशेष कुछ बताने वाला हूं जो आप अच्छे से उसको समझोगे और अच्छे से आप उसको डिफाइन कर पाओगे। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो आपने पढ़ा है उससे भी कुछ बेटर मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के इस टॉपिक के बारे में आज बताऊँगा। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक अवश्य देखें, तभी आपको ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगेगा कि सब्जेक्ट कैसा होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। टॉपिक देखने में सरल ज़रूर है, लेकिन आपको इसको अवश्य देखना चाहिए। आपको जब ये टॉपिक लास्ट तक देख पाएंगे तो आप कुछ नया सीखकर यहाँ से हमारे वीडियो से कुछ सीखेंगे। तो आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक हमारा रहेगा यहाँ पर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश के चैप्टर में। इंग्लिश के चैप्टर में हम आज आइडेंटिफाई करने वाले हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के लिए। और अब यहाँ आप देख पाएंगे सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट होता क्या है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट का आप किसको कहेंगे, ऑब्जेक्ट आप किसको कहेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट जो है वो किस प्रकार से आप इंडिकेट कर पाएंगे और ऑब्जेक्ट आप किस प्रकार से हैंडल कर पाएंगे। तो देखिए, आज हम देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर मेरे मोबाइल कर्सर में आप ध्यान रखें, मैं कोई भी चीज़ इंडिकेट करूंगा तो मोबाइल कर्सर के माध्यम से करूंगा और आपको यहाँ जो भी स्क्रीन पे दिखाई देता है आप उस पर भी अपना जो आइज़ हैं वो लगा के रखें। तो देखिए, लिख रखा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में नाउन एंड प्रोनाउन के रूप में काम में आता है। अर्थात नाउन और प्रोनाउन ही जो होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहलाता है या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है। जैसा कि नाउन क्या होता है, तो नाउन मैं आपको बता दूं, नाउन होता है राम, सीता, जयपुर, बुक, कैट, काऊ। यहाँ पर जो भी आप देख पा रहे हैं नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में, तो यहाँ पर नाउन आप किसे कहेंगे, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी जगह का नाम है। आपको जो भी ये चीज़ें मिलती हैं या संज्ञा के बारे में जो भी डिफाइन होता है वो सब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। लेकिन हम सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन को भी देखते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है आई, वी, यू, ही, सी, इट या दे, ये भी क्या है, सब्जेक्ट हैं तथा इनका प्रयोग, इनका यूज जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए भी किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पर किनको हम कहेंगे, नाउन या प्रोनाउन को ही हम क्या कह सकेंगे, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो अब हमारे नेक्स्ट पेज की हम तरफ चलते हैं और नेक्स्ट पेज में आप जैसा कि देख पाएंगे कि सेंटेंस पैटर्न, सब्जेक्ट का एक सेंटेंस पैटर्न होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो कभी अकेले आकर सेंटेंस को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो सेंटेंस का एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको वर्ब मिलेगी और वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। यह एक सेंटेंस पैटर्न बनता है। इंग्लिश के अंदर सेंटेंस का निर्माण होता है। अब ऐसे ही हम पढ़ते हैं आगे कि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के बारे में अब हम अलग अलग इसको स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन का जो आप प्रयोग करते हैं वहाँ सब्जेक्ट के रूप में होता है। अर्थात नाउन और प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, यानी कि वर्ब जो होती है सेंटेंस में उसके रूप में कार्य करता है सब्जेक्ट। यानी ऐसा कार्य जो वर्ब की जो करती है या ऐसा कार्य जो किसी के द्वारा किया जाता है, ऐसा कार्य या एक्शन जिसके द्वारा की जाती है वो सब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आपको मैं दो क्वेश्चन दिखाता हूँ और आप स्क्रीन पे देखें। मुकेश ने एक पुस्तक खरीदी। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है मुकेश ने एक पुस्तक खरीदी। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है पूजा क्रिकेट खेलती थी। तो यहाँ प्रथम जो सेंटेंस दे रखा है उसमें मुकेश बॉट ए बुक, यहाँ पर मुकेश बॉट ए बुक, मुकेश ने यहाँ एक पुस्तक खरीदी, मुकेश ने एक पुस्तक खरीदी। ऐसा ही इसमें लिख रखा है कि पूजा क्रिकेट खेलती थी, तो यहाँ हो जाएगा पूजा जो है वो क्रिकेट खेलती थी। तो इस प्रकार से आप इन दोनों सेंटेंसों को अच्छे से समझ लें।
और अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप सब्जेक्ट को कैसे पहचानोगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को पहचानने का जो तरीका है वो आप देखेंगे कि जब आप वर्ब से हु का प्रयोग या हु का क्वेश्चन करेंगे, किसका क्वेश्चन करेंगे, वर्ब से करना है। आपको मैं बता दूं इसमें वर्ब क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोट वर्ब है। आप इस बोट वर्ब से और हु का पर्सन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए हु का, तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसके अंदर ये सब्जेक्ट रहेगा, इसमें ये ऑब्जेक्ट रहेगी। लेकिन हम फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट, तो हमें सब्जेक्ट के बारे में ही ये बताएगा। तो हु का जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट जानने के लिए किया जाता है। हु और किसके, किसका, किसकी, इस प्रकार के हमें क्वेश्चन वर्ब से करने हैं। तो देखिए मैं आपको डिफाइन करके बताता हूँ कि मुकेश बॉट ए बुक, मुकेश ने एक पुस्तक खरीदी। किसने खरीदी, मैंने वर्ब से क्वेश्चन किया है किसने खरीदी, तो यहाँ पर हमारा आंसर आया मुकेश ने खरीदी। तो यहाँ मुकेश जो है वो सब्जेक्ट हो गया है। ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूजा प्लेड क्रिकेट, पूजा क्रिकेट खेलती थी, तो यहाँ पर क्या खेलती थी, तो वो तो बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन हमने वो बोला है कि हु का प्रयोग हमें करना है, तो कौन खेलती थी, तो कौन का आंसर हमें जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो कौन खेलती थी, तो यहाँ पर पूजा जो है वो क्रिकेट खेलती थी। तो इस प्रकार से हम सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का पता लगाएंगे। आपको बता दूं कि सब्जेक्ट दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि वर्ब से जब आप हु का पर्सन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर ही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ये सब्जेक्ट को जानने का तरीका है, यानी कि कार्य करेगा वही सब्जेक्ट होगा। जो वर्ब का कार्य करने वाला या वर्ब सेंटेंस में आने वाला जो एक्शन है, उस एक्शन को करने वाला जो व्यक्ति होगा, वस्तु होगी, कोई भी यहाँ पर नॉन लिविंग या लिविंग थिंग होगी, वही क्या कहलाएगी, सब्जेक्ट कहलाएगी। जैसा कि आप आगे देख पाएंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि पुस्तक चोरी हो गई। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा। पुस्तक चोरी हो गई, यहाँ पर पुस्तक चोरी हो गई, बुक वाज स्टोलन, क्या आ जाएगा, यहाँ पर बुक वाज स्टोलन। क्वेश्चन नंबर 4 में है वह मारा गया, ही वाज किल, क्या दे रखा है, ही वाज किल। तो पुस्तक चोरी हो गई इसमें और वह मारा गया, इन दोनों सेंटेंसों के अंदर आप बताइए कि सब्जेक्ट क्या है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सब्जेक्ट क्या है, तो आप अपने माइंड में सोच लिया होगा कि सब्जेक्ट इसमें क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों सेंटेंसों में ही सब्जेक्ट है ही नहीं। अब क्यों नहीं है उसका रीज़न मैंने आपको अभी बताया है कि आप एक बार वर्ब से क्वेश्चन करो, किसने बुक जो है वो चोरी की, तो यहाँ पर बुक जो है वो चोरी हुई है, लेकिन किसने की है वो हमें दे नहीं रखा। यहाँ पर बुक जो वो सब्जेक्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ही वॉज किल्ड, वह मारा गया, इसका मतलब ये है कि मरने वाला व्यक्ति ही है, लेकिन इसको मारने वाला जो इस पर वर्क करने वाला, काम करने वाला जो था वो नहीं है। इसलिए दोनों ही सेंटेंसों में क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। जैसा कि आपको बताया जाता है कि स्टार्टिंग में सेंटेंस के शुरू में आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन वर्ड होगा वो सब्जेक्ट होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ 3rd नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन दोनों में ही सब्जेक्ट नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ गलती से 4, 5, 6 आना चाहिए था। यहाँ आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी सहायता की। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मैंने उसकी सहायता की। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ही वॉज हेल्प्ड बाय मी, मेरे द्वारा उसकी सहायता की गई। दोनों ही सेंटेंसों में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, आप अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ देखिए मैं क्वेश्चन करता हूँ हेल्प से, तो हेल्प से क्वेश्चन करता हूँ, मैंने उसकी सहायता की, तो सहायता किसने की, किसने की सहायता, मैंने की। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, आपका सब्जेक्ट बन गया। और सहायता किसने की, किसके ऊपर की, सहायता किसने की वो तो हो जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन सहायता किस पर हुई है, हेल्प किस पर की है मैंने, तो वो आ जाएगा यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है इसमें कि ही वॉज हेल्प्ड बाय मी, तो यहाँ आपको दिया हुआ है सेंटेंस में कि ही जो है वो सब्जेक्ट के रूप में और मी ऑब्जेक्ट के रूप में, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ सहायता किसने की थी, मेरे द्वारा की गई थी और इस ही के ऊपर हुई है, तो यहाँ पर ही जो है वो ऑब्जेक्ट होगा और मी जो है यहाँ सब्जेक्ट कहलाएगा।
अब इनको पता करने का तरीका जो है मैं आपको बता देता हूँ। आप थोड़ा सा अपना जो है ध्यान इस तरफ रखें और देखिए, एक लाइन मैंने लिखी है यहाँ पर कि कोई भी कार्य जो होगा, सेंटेंस में जो भी वर्क होता है, जो भी कार्य होता है, जो भी एक्शन होती है, उस एक्शन को करने वाला जो होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा और जिस पर एक्शन होगी वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसा कि आप लाइन में पढ़ पा रहे होंगे नीचे, जो वर्क करेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, जो वर्क नहीं करेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, या वर्क जिस पर होगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऐसे ही आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दे रखा है आपको ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, सेंटेंस में होता भी है या नहीं होता, नहीं होता तो क्यों नहीं होता है, और होता है तो कितने होते हैं, एक होता है, दो होते हैं, ज़्यादा होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट जो होता है, जब सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि नाउन प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसा कि आप सेंटेंस समझेंगे इसको, सुनीता ने खाना खाया, सुनीता कुक्ड फूड। तो आपको सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। काम किसने किया, पकाने का काम, कुक्ड यानी होता है पकाना, पकाने का काम किसने किया, सुनीता ने किया। और काम किस पर हुआ, फूड के ऊपर, तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। सीधी सी बात है। यहाँ पर दिया हुआ सेंटेंस जो है उस पर वर्क हो रहा है, यहाँ पर इस फूड के ऊपर सुनीता ने काम किया तो सुनीता तो हो गई यहाँ पर सब्जेक्ट, और काम किस पर हुआ, भोजन पर, फूड के ऊपर, तो यहाँ पर ये जो है ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे कि जब हम वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करते हैं, किसका क्वेश्चन करेंगे, व्हाट का। अब मैंने सब्जेक्ट में आपको बताया था सब्जेक्ट के अंदर क्या करना था, सब्जेक्ट के अंदर कैसे पता लगाते हैं, हु का क्वेश्चन करके, और ऑब्जेक्ट के अंदर आप वर्ब से क्वेश्चन किसका करेंगे, व्हाट का क्वेश्चन करेंगे। और व्हाट का क्वेश्चन जब आप करते हैं और आंसर आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सुनीता कुक्ड फूड, सुनीता ने यहाँ पर वर्क किया है पकाने का, तो क्या किया, सुनीता ने क्या किया, तो यहाँ पर आ रहा आंसर हमारा फूड, फूड बनाने का कार्य किया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर दे रखा है, और आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट भी टू टाइप्स डिवाइडिंग पार्ट्स में होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कैसे समझेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे समझेंगे, दोनों को मैं डिफाइन करके आपको बताता हूँ। आप ध्यान रखें मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और देखेंगे कि आप, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट द्वारा, सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, देने का, तो मतलब ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया। यहाँ सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य हो रहा है वो दो प्रकार से हो रहा है। यहाँ पर दो प्रकार से जो रिसीवर जो है और जिस पर हो रहा है वो अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग हैं। ही जो है सब्जेक्ट गेव देने का काम कर रहा है, और वो क्या दे रहा है, सीधा डायरेक्ट जब आंसर आता है, आप इसको अच्छे से समझें कि जब सब्जेक्ट द्वारा कोई कार्य सीधा डायरेक्ट जिस पर प्रभाव पड़ता है तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और जहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात आती है तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनकी प्राप्त नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर जो है कार्य किसका हो रहा है, बुक का, और ये रिसीवर है, रिसीवर जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो काम जिस पर हुआ वो है बुक, जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिसके रिसीवर उस काम को प्राप्त करने वाला जो हुआ वो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो उसने बुक का कार्य किया देने का, और वो बुक प्राप्त किसने की, मी ने। तो यहाँ पर हमेशा आपको मैं बता दूं, जिस पर कार्य होगा वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और रिसीवर जो भी होगा, प्राप्त करने वाला जो भी होगा, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पता करने का यहाँ पर तरीका है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि व्हाट यानी होता है क्या, और जब आप वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और हुम का आंसर जब आपको मिलता है, जब आप वर्ब से हुम का यानी किसको, जब आप किसको का क्वेश्चन करते हैं और जब आपको आंसर मिला तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर व्हाट क्या दिया,
एक पुस्तक दी तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या किसको दी, मुझे दी, किसको दी, मुझे दी, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसा कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक वस्तु होगी जिसको नॉन लिविंग थिंग के रूप में इंडिकेट किया जाएगा, तथा इनडायरेक्ट जो नरेशन होती है, इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लिविंग थिंग होगी, सजीव वस्तु होगी। यह भी एक समझने का अच्छा तरीका है यहाँ पर कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो निर्जीव वस्तु के रूप में होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर सजीव वस्तु के रूप में होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है कि किसी वस्तु को रिसीवर प्राप्त करने वाला हो, यानी कोई भी वस्तु हो जो प्राप्त करेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब हम देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से आप समझें और आप बताएं कि ये क्वेश्चन जो लिखा है मैंने, इसमें सब्जेक्ट जो मैंने ही जो डार्क में या जो मैंने डिफरेंट कलर के अंदर जो ही लिखा हुआ है, इस ही को आप ऑब्जेक्ट कहेंगे या सब्जेक्ट कहेंगे, ये आपको बताना है। तो आप गैस कीजिए इस चीज़ को। तो ही वॉज बीटन इन द स्ट्रीट, वह गली के अंदर या गली में पीटा गया। तो आपको मैं बता दूं, ही जो है आपने बिल्कुल सही सोचा, यहाँ पर ये जो है ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि पीटने वाला यहाँ कोई नहीं है। ये ही जो है ये स्वयं वहाँ उस गली में पीटा हुआ है, उसको पीटा गया है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। यानी इसके ऊपर काम हुआ है, ये काम करने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। आप अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि माई फादर गोज टू स्कूल एवरी डे, मेरे पिताजी रोज़ जो है स्कूल जाते हैं। इस सेंटेंस में आप भ्रमित होंगे, थोड़े से अलग इफेक्ट करेंगे। कुछ आपको मैं बता दूं इस चीज़ के लिए कि आप इसमें से भी बताइए कि ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। तो बिल्कुल सही आपने सोचा है कि जिस पर वर्क होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। वर्क किस पर हो रहा है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे कर्सर की ओर, ध्यान दीजिए इस चीज़ को। इस सेंटेंस में कहीं किसी भी के ऊपर भी कार्य नहीं हो रहा है। आपको मैं बता दूं, इस सेंटेंस में कहीं कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आप सोच रहे होंगे कि स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट वर्ड लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है ये, लेकिन स्कूल जो है यहाँ पर वेयर का आंसर है, ना कि वोट का या होम का। समझ गए होंगे आप इसको कि यहाँ पर ये जो स्कूल है ये वेयर का आंसर है, यहाँ पर वॉट या होम का आंसर नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। लिखा हुआ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिला, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ओनली सब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। इससे मैं आपको और भी बता दूं कि गोज, कुछ वर्ब ऐसी होती है सेंटेंस में कि जैसे गोज होता है, लाफ है, कम, इस प्रकार के कुछ, फ्लाई, ये जो वर्ब होती हैं ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आती हैं। अब ये जो चीज़ हैं आपको बताई जाएंगी और समझाई जाएंगी। नेक्स्ट इसमें आपको दिया हुआ है कि कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब वो कौन सी वर्ब होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिनके बाद ऑब्जेक्ट होता है, वो वर्ब कौन सी होती हैं? दोनों के अंदर आपको क्वेश्चन मिले होंगे कि ऐसी कौन सी वर्ब होती है जिनके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऐसी कौन सी वर्ब है जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होगी जिसके तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट मिलेगा, और इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, उसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो सो गाइज आप अच्छे से इस वीडियो को समझ पाए होंगे। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे, उसमें अच्छे से इसको समझेंगे। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, आगे इसको मेरे बटन को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार को, दोस्तों को, कॉलेज फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को आगे से आगे इसको सेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।